हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योत्सना है। मैं राजनीति विज्ञान विषय से हूँ। आज हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नेट वगैरह के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी मैं ऐसे क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी ताकि आप लोग इससे कुछ हेल्प ले सकें। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्थिक व सामाजिक संगठन के सिद्धांत जो पुस्तक है उसके लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शन पे अगर हम जाते हैं तो नंबर 1 ऑप्शन है रूसो, नंबर 2 ऑप्शन है मार्क्स, नंबर 3 है मैक्स वेबर और नंबर 4 है ग्रीन। ये जो पुस्तक है इसे कई बार इंग्लिश में भी कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसका राइट आंसर है वो है मैक्स वेबर। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं, निम्न में से किसने क्रांति के अधिकार का समर्थन किया। अगर हम ऑप्शन पर जाएं तो पहला ऑप्शन है हॉब्स, दूसरा ऑप्शन है लॉक, तीसरा ऑप्शन है रूसो, चौथा ऑप्शन है मार्क्स, और इसका जो सही आंसर है वो है लॉक। लॉक, जैसा कि आप जानते हैं कि उसने क्रांति के अधिकार का समर्थन किया था कि यदि सरकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो क्रांति करने का अधिकार व्यक्ति को होगा। इसी वजह से उसे क्रांतिकारियों का दार्शनिक भी कहा गया है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड नंबर की तरफ। क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वैध शासन पूर्णतया समाप्त कर दिया गया, ये किस अधिनियम की विशेषता थी। अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट ऑप्शन है कैबिनेट मिशन 1946। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, लेकिन क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो ये पूछ रहा है कि द्वैध शासन पूर्णतया समाप्त कब कर दिया गया था प्रांतों में। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। फिर हम बढ़ते हैं आगे चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक स्टेटमेंट है, कथन है। यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। यह कथन निम्न में से किसका है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, तिलक और लास्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए, जो नेट के एग्ज़ाम्स हैं इनमें कौन सी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, कब लिखी गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। या किसी विचारक के द्वारा कोई परिभाषा या कोई ऐसा विचार प्रस्तुत किया गया था जो बहुत अनोखा हो, ये भी कई बार पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है वो आपको इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में मिलते भी रहेंगे, और साथ में आप लोग जब भी पढ़ें तो ऐसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट को एक अलग से नोटबुक में नोट करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी। पहला ऑप्शन है 30 मार्च 1950, दूसरा ऑप्शन है 15 मार्च 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 मई 1950, चौथा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1950। योजना आयोग की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर है 15 मार्च 1950। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि अब वर्तमान में है नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, द मॉडर्न स्टेट निम्न में से किसकी रचना है। द मॉडर्न स्टेट निम्न में से किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, दूसरा ऑप्शन है मैकाइवर, तीसरा ऑप्शन है ईस्टन और लास्ट ऑप्शन है आमंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मैकाइवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन यानी कि स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया था, ये कथन किसका है? इसके जो ऑप्शंस हैं, नंबर 1 है गार्नर, नंबर 2 है गैटेल, नंबर 3 है एक्टन और नंबर 4 है ब्लंटशली। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि कई जो स्टेटमेंट हैं, कथन जो हैं, वो एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स गार्नर और गैटेल के स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। गार्नर ने कहा था कि राजनीतिक विज्ञान का जो आरंभ और अंत है वो राज्य के साथ होता है। यहाँ जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है गैटेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। निम्न में से किस कमेटी ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाए जाने की अनुशंसा की थी? कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने कहा था कि हाँ, प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसे 9 जनवरी को मनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ताराकुंडे समिति, नंबर 2 ऑप्शन है गोस्वामी समिति, नंबर 3 है LM सिंघवी समिति और नंबर 4 है वेंकट चलैया समिति। इसका जो सही आंसर है वो है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो थी, इसका गठन किया गया था 2000 में और इस समिति ने कहा था कि हाँ, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे और उस दिन से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो विदेशों में बसे हुए लोग हैं उनके योगदान को याद रखने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ग्राम पंचायतों का गठन निम्न में से कौन से अनुच्छेद में निहित है? कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो इससे संबंधित है? तो जो ऑप्शंस हैं, नंबर 1 है अनुच्छेद 38, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 39, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 40 और चौथा जो ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 41। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक कार्यपालिका कौन से देश में प्रचलित है? सामूहिक कार्यपालिका जो है वो किस देश में प्रचलित है, इसके बारे में क्वेश्चन है। आंसर में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है अमेरिका, नंबर 2 ब्रिटेन, नंबर 3 चीन और नंबर 4 है स्विट्ज़रलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है स्विट्ज़रलैंड। वहाँ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो संघीय सरकार में निहित होती है, जिसमें कि 7 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से ये एक सामूहिक या बहुल कार्यपालिका भी इसे बोला जाता है, उसका एग्जाम्पल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थर बेंटले जो है उन्होंने निम्न में से किसकी रचना की थी? आर्थर बेंटले ने निम्न में से कौन सी पुस्तक ऐसी है जिसकी रचना की थी? नंबर 1 ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 2 है द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 3 है द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट और नंबर 4 है द एम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1 द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। 1908 में पुस्तक लिखी गई थी आर्थर बेंटले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही शब्द का प्रयोग निम्न में से किसने किया था? कौन सा ऐसा विचारक था जिसके द्वारा इस शब्द की एक तरीके से शुरुआत हुई थी? तो जो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे पहला है ईस्टन, 2 पर है मार्क्स, 3 पर है मिचेल्स और नंबर 4 पे है द गार्ने। तो उसका जो सही आंसर है वो है द गार्ने। का पूरा नाम है विंसेंट डी गार्ने। इनके द्वारा नौकरशाही शब्द का उपयोग जो था वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। तो वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा निम्न में से कौन सी कहलाती है या कौन सी है? ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहला भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय राजस्व सेवा यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस, नंबर 3 है भारतीय विदेश सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस और जो चौथा ऑप्शन है वो कहता है कि उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन लोक प्रशासन एक पुस्तक का नाम है और उसे संपादित किया गया था।
इसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पुस्तक जो थी किसके द्वारा संपादित की गई थी? लोक प्रशासन से रिलेटेड आप लोगों के एक चैप्टर होता है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है नंबर 1 ड्वाइट वाल्डो, नंबर 2 फ्रैंक मारिनी, नंबर 3 विल्सन एंड नंबर 4 गुडनाउ। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रैंक मारिनी। मैरिनी भी बोलते हैं, फ्रैंक मैरिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल विहीन लोकतंत्र की बात निम्न में से किसने कही थी? दल विहीन लोकतंत्र की जो बात कही है वो निम्न में से किसने कही थी? तो क्योंकि हमें आंसर जो देना है वो इन ऑप्शंस में से ही एक को चूज़ करके देना है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है गांधी, नंबर 2 पे है M.N. रॉय, नंबर 3 पे है विवेकानंद, नंबर 4 पे है गोखले। आप लोग जानते हैं दल विहीन लोकतंत्र की बात कुछ एक अन्य विचारक है उनके द्वारा भी की गई है। इन ऑप्शंस में जो सबसे सही आंसर है या जो सही आंसर है वो है M.N. रॉय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसा कि मैंने कहा है कि कई स्टेटमेंट या कथन जो है वो पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है, यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसका है? नंबर 1 ऑप्शन पे है सीले, नंबर 2 ऑप्शन पे है लिकॉक, नंबर 3 ऑप्शन पे है ब्राइस, नंबर 4 ऑप्शन पे है विलोबी। इसका सही आंसर है सीले। और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉ या द स्पिरिट ऑफ लॉज भी कहा जाता है, किसके द्वारा रचित है? पहला ऑप्शन है एक्विनास, दूसरा ऑप्शन ऑगस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू और चौथा ऑप्शन है डनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मॉन्टेस्क्यू। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। आप लोग इसी तरीके से अगर इन क्वेश्चन आंसर के बारे में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और थैंक यू सो मच।